नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी जीव है, जीव आत्मा। ईश्वरीय का जन्म था इंग्लैंड में और करीब आपका भारत में, और ऐसे ही 84 लाख जीव जाति में सब वृक्ष, सब पशु, सब पक्षी के शरीर में एक जीव है, और सब जीव का स्वभाव है आनंदमय। भगवान आनंदमय है और भगवान का अंश जीव वो भी आनंदमय है। लेकिन इस भौतिक स्थिति में जीव भगवान को भूल करते हैं और इसलिए जीव का स्वाभाविक आनंद प्राप्त नहीं होते हैं। बद्ध जीव, इस मायिक जगत में जीव जो रहते हैं वो बद्ध जीव बोलते हैं। वो बद्ध जीव सदैव भगवान को भूल करते हैं और इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जीव का जन्म होते हैं, बार बार जीव का मृत्यु होते हैं, बार बार जीव का जननी के पेट में प्रवेश के करना है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में संघर्ष होते हैं और ये संघर्ष करना हम आनंद बोलते हैं। लेकिन वास्तव में आनंद जो है इस भौतिक जगत में बहुत ही तुच्छ है। वास्तविक आनंद असीम है। जीव का वास्तविक आनंद है शुद्ध कृष्ण भक्ति में, शुद्ध कृष्ण प्रेम में। तो जीव का स्वभाव है आनंदमय, आनंदमय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। लेकिन क्योंकि इस भौतिक अवस्था में हमें भगवान को भूल किए है, इसलिए भगवान बहुत ही दयामय होते, हमको
इस भक्ति मार्ग देते हैं जिससे हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग पालन करने से हमारा स्वाभाविक आनंद, स्वाभाविक भक्तिमय प्रेम फिर प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति से भक्ति होती है। वैधि भक्ति, वैधि साधना भक्ति अर्थात सभी विधि निषेध भक्ति नियम पालन करने से वो स्वाभाविक कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय के अंदर में है, सुप्त रूप में है, उसका पुनः जागरण होते हैं इस वैधि भक्ति या साधना भक्ति मार्ग पालन करने से। तो भक्ति में क्या करना है? नियम के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार, गुरु आदेश के अनुसार भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, नियमित रूप से मंत्र जपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्त संग करना, अभक्त की संगति वर्जन करना, और ऐसे बहुत नियम है। एकादशी व्रत पालन करना है, एकादशी दिन में उपवास पालन करना और दिन रात हरि भजन करना, तो एकादशी पालन करना है। और जन्माष्टमी और सभी ऐसे वैष्णव महोत्सव पालन करना है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का आविर्भाव दिन, और ऐसे रामनवमी, गोवर्धन पूजा, राधाष्टमी, तो ये सभी व्रत पालन करना है। तो ऐसे धीरे धीरे हृदय में वो भक्ति जो सुप्त है सबके हृदय में, उसका पुनर्जागरण होते हैं। तो ऐसे भक्ति करना है, और भक्ति करने से धीरे धीरे हृदय नरम होते हैं। अभी सबके हृदय पत्थर जैसे है, ताकत होते, और जीव का स्वभाव है कृष्ण प्रेम प्लुत होने से सदैव विभोर होना, रस विभोर होना। लेकिन अभी क्योंकि हृदय बहुत शक्त होते हैं, भगवान कृष्ण के लिए वो भाव नहीं होते हैं, तो वो भाव प्राप्त करना है या वो भाव निकालने के लिए भक्ति करना है। हरे कृष्ण नाम महामंत्र ए तो स्वभाव, जे जापे तार कृष्ण उपजय भाव। स्वाभाविक रूप से जो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस मधुर हरे नाम जपते हैं और हरे नाम का प्रभाव से भाव प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सब जीव का जो मानव शरीर में है, इस दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति करना चाहिए, कृष्ण भक्ति। जैसे कि इस जीवन में भी हम शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी भक्ति कर सकते इतने से करना चाहिए। क्या है, आजकल सभी लोग इतने व्यस्त रहते हैं भौतिक काम में कि समय नहीं है भक्ति के लिए, और ऐसे ही ज़्यादा लोग की रुचि नहीं होते हैं भक्ति के लिए। लेकिन अगर मानव जीवन की संस्थिति प्राप्त करना चाहिए तो समय निकालना चाहिए भक्ति करने के लिए। कम से कम सुबह और शाम को कुछ समय रखना चाहिए भक्ति करने के लिए। मंत्र जाप, विशेषकर हरे कृष्ण मंत्र जाप, और सरल पूजा अर्चन करना घर में कर, या नज़दीकी के मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर जा सकते हैं। और शास्त्र अध्ययन, विशेषकर भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत,
भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत इत्यादि। तो ये सब करना चाहिए, ये भजन, कृष्ण भजन कहते हैं। तो भजन करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, भजरे भजरे मन अति मंद, मन बड़ा बदमाश है, मन की इच्छा नहीं है भक्ति करने के लिए। तो इसलिए वो संकल्प करना चाहिए कि मन जो भी बोलते हैं, तो मेरा नियम है कि मैं माला करूँगा, मैं भगवद गीता अध्ययन करूँगा, प्रति दिवस भजन करना चाहिए। तो ऐसे मन और दुष्ट मन जिसका इच्छा है वो सब अभक्ति करना, सब भौतिक काम करना, भौतिक भोग विलास खोज करना, तो वो सब छोड़ना चाहिए और ऐसे मन को दमन करना चाहिए भक्ति करने से। भजरे भजरे मन अति मंद, भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद। तो यही लक्ष्य है सदैव भजन करने का समय और दूसरे समय भी सदैव मन में हमारा जीवन का लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए कि ये भक्ति करना का परम लक्ष्य है भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद। भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा करना चाहिए ब्रज धाम में, ब्रज वनों में। तो अगर भजन नहीं करना है तो कैसे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे? तो वो संभव नहीं होगा। कुछ प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास भक्ति में होना चाहिए। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, भजन बिना गति नहीं रे। परम गति हम कैसे प्राप्त करेंगे अगर हम भजन नहीं करेंगे? क्यों राधा कृष्ण प्रेम नहीं मिलेंगे अगर भजन नहीं करेंगे? क्योंकि अभी भौतिक मायिक प्रभाव से मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो ये सभी दोष होते हैं। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर और कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि अभिष्ट ये सब न चरे किसे पावे राधा कृष्ण। हम कैसे राधा कृष्ण सेवा प्राप्त करेंगे अगर मन में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि रहते हैं? तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि राधा कृष्ण प्रेम तो शुद्ध अति विशुद्ध होते हैं और हमारी वर्तमान स्थिति काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से आविष्ट होते हैं। तो ये सब छोड़ना चाहिए। तो वो कैसे संभव हो? तो योग साधना से संभव नहीं है, केवल पुण्य कर्म करने से संभव नहीं है। तो केवल भक्ति का बल से, अर्थात श्री कृष्ण की कृपा से, अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब करने से, ये सब नीच रुचि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि के लिए वो सब हटाना है और शुद्ध भावना कि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है राधा कृष्ण सेवा करना, वो सब लाना है। कैसे? कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, ये सब करने से। तो ये वैधि साधना भक्ति पालन करने से धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए बहुत बड़ी इच्छा आते हैं और रुचि होती है, और साथ ही साथ वो सब नीच कामनाएं, भौतिक भोग विलास करने के लिए वो सब भूलना है और हटाना है। तो ऐसे भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जितने भी संभव हो भक्ति करना चाहिए। ज़्यादा लोग तो गृहस्थ जीवन में हैं और कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन वो
दूसरे समय जब ऑफिस या फैक्ट्री में या दुकान में नहीं हो या खेती में नहीं हो, तो दूसरे समय भजन करो सुबह शाम को, और ऑफिस में भी अगर संभव हो हरे कृष्णा बोलो, जितने भी संभव हो भजन करो, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति भजन करने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खाली हमारा प्रयास से शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होते, तो कैसे भक्ति से भक्ति प्राप्त होते हैं? भगवान की कृपा से। ऐसा नहीं है कि अगर हम मशीन जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अगर हम मशीन जैसे कृष्ण नाम करते हैं तो वैसे तो भक्ति नहीं होगी। वो नाम जप करना, नाम स्मरण करना, वो सब प्रार्थना के साथ करना चाहिए। वो नाम कीर्तन वो हृदय से होना चाहिए। तो नाम कीर्तन कैसे होते हैं? तो वो कीर्तन, वो नाम तो खाली मुंह से नहीं आते हैं, तो कीर्तन हृदय से होना चाहिए। हृदय का मतलब पूरी भावना के साथ हरे कृष्णा कहना चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसका क्या अर्थ है कि हे कृष्णा, मैं आपका दास हूँ, लेकिन अनादिकाल से मेरे दोष से आपको भूल किया था, तो मैं अनाधिकारी हूँ, मेरा कुछ अधिकार नहीं है, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आपकी दया से मुझको फिर अवसर दीजिए आपकी सेवा करना। तो ऐसे दैन्य भावना से कृष्ण नाम बोलना चाहिए, कृष्ण कथा सुनने चाहिए। हमारी सब भक्ति, सब भजन इस दैन्य भाव के साथ करना चाहिए। सदैव प्रार्थना करना, कृष्णा आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा के बिना मेरे कोई आशा नहीं है। तो ऐसा है, हम जबरदस्त से भक्ति नहीं मिल सकते। अगर हम ऐसे सोचते कि मैं ज़्यादा भक्ति करूँगा, मैं हर रोज़ कम से कम 108 माला करूँगा, मैं उपवास करूँगा, बहुत तपस्या करूँगा और ऐसे जबरदस्त से भक्ति प्राप्त करूँगा, तो ऐसे संभव नहीं होगा। कृष्ण ही भगवान है और ये शुद्ध प्रेम भक्ति भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है। जब कृष्ण देखते हैं कि हम योग्य है शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण हमको देते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद का बल से हम भक्ति प्राप्त कर सकते, वो तो संभव नहीं है। ऐसा है कि तपस्या करने से हम कुछ बल प्राप्त कर सकते, और ऐसे तपस्या करने से या पुण्य कर्म करने से हम स्वर्ग जा सकते। तो ऐसा लगता है कि खुद का प्रयास से हम प्रगति कर सकते, तो वो संभव है भौतिक क्षेत्र। लेकिन वास्तव में वो सब जो भौतिक जगत में सब प्रगति जो हम करते हैं, तो वास्तव में वो भी भगवान की कृपा है, और सब कुछ भगवान की कृपा से संभव है। लेकिन भगवान की पूरी कृपा क्या है? इनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। तो भक्तों जानते हैं कि जीवन में प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के बिना और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, और इसलिए भक्तों बड़ा सक्सेसफुल होने के लिए या भौतिक प्रयास में व्यस्त नहीं रहते। जो भी करना है तो खाना पीना सोने के लिए तो कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन भक्तजन ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते, मैं बड़ा हूँगा। भक्तों का उद्देश्य है, का एम्बिशन है कि मैं
भगवान श्री कृष्ण का दास का दास का दास का दास का दास हूँगा। तो दास अनुदास अनुदास, लेकिन वो स्थिति प्राप्त करना कि मैं भक्तों के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के हूँगा, तो वो स्थिति प्राप्त करना वो भी तो खुद का प्रयास से प्राप्त करना सब संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। तो ऐसे भक्तजन बहुत नम्र होते हैं और दैन्य भाव से श्रवण कीर्तन सेवन स्मरण ये सब करते हैं। सदैव ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं योग्य नहीं हूँ आपका नाम बोलना, मैं योग्य नहीं हूँ आपकी कथा सुनना, फिर भी मैं जानता हूँ कि आप पतित पावन हैं, आप परम दयाल हैं, मैं सबसे पतित हूँ और मैं आपकी कृपा के लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो ऐसे दैन्य भाव से भगवान संतुष्ट होते हैं और ऐसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त होते हैं। तो क्या होते हैं, तो भक्ति करने में हम धीरे धीरे रुचि और निष्ठा प्राप्त होते हैं और हम खुद का जीवन में अनुभव करते हैं कि भक्ति करने से जीवन में परिवर्तन होते हैं। मैं भगवान की कृपा प्राप्त करता हूँ। तो अगर भक्ति में ऐसी प्रगति होते हैं तो उससे दम्भिक नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं भक्त हूँ, भगवान की कृपा मिलता हूँ, तो प्रगति भक्ति में प्रगति करने के साथ माया की परीक्षा होती है। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी प्रगत होते हैं भक्ति में तो फिर कुछ दम्भ हो सकते, ओ अभी मैं बड़ा भक्त हूँ, फिर पुनर्पतन हो सकते। तो ऐसे भक्ति में प्रगत होने के भी सदैव खुद नीच जैसे मानना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। तो सदैव पूरा सिद्ध अवस्था में भी सदैव सोचना चाहिए कि मेरी एक ही आशा है, भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा। और वास्तव में भगवान की कृपा हमारा संबल है। भगवान और भगवान की भक्तों की कृपा के बिना हमारी कोई आशा नहीं है। तो ऐसा भक्ति करना चाहिए, श्रवण कीर्तन माला नाम कीर्तन ये सब करना चाहिए शुद्ध भक्तों की संगति में। जितने भी संभव हो भक्ति करना चाहिए। 24 घंटे में अगर अवसर मिलते हो तो 24 घंटे में भक्ति करना चाहिए। अगर निवृत्त हो कुछ काम नहीं तो यही काम करो, कृष्ण भक्ति। लेकिन साथ ही साथ तो यही भक्ति भावना होना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मेरा कुछ अधिकार नहीं है भक्ति करना, लेकिन केवल आपकी कृपा के लिए मेरी आशा है। तो ऐसे भगवान संतुष्ट होंगे, फिर हम अधिकार मिलेंगे इनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो अधिकार क्या है? जब तक हम सोचते हैं मैं अधिकारी हूँ प्रेम भक्ति के लिए, तब तक हम भक्ति नहीं प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर पूरा दैन्य भाव होते हृदय में कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं खाली कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की कृपा के लिए इच्छा करता हूँ, तो इनकी कृपा से हम शुद्ध निर्मल कृष्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति है भगवान की कृपा। हरे कृष्ण।